हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत लिखित संविधान चर्चा के सभी हमारे पारंपरिक लक्षणों को पार करते हुए हमने किया। इस संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, 22 धर्म जाति समुदाय के सदस्य रहे, हर प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व रहा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहा। एक प्रकार से समावेशी प्रतिनिधित्व के साथ भारत का भविष्य तय करना, मतलब संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्य विभाजन किया गया, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट्स के लिए दिया गया और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल चर्चा कर उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा से और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा है और ये सभी संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं वो विश्व में कोई भी संविधान से ज्यादा उदात्त और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे मान्यवर। इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब ये संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा मान्यवर, नंदलाल बोस जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, इन्होंने 4 वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का काम किया और उन्होंने जो संविधान लिखा गया था इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया। इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपरा, सबसे मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाली सभी संदेशों को, घटनाओं को उन्होंने चित्र रूप में यहाँ पर उकेरा। यहाँ पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा, गुरुकुल हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इसका संदेश भी मिलता है, राम सीता लक्ष्मण वो एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए, भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया, शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहाँ पर स्थान देकर देशभक्ति के उत्तुंग पाठ हमें पढ़ाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का हमें स्मरण कराती है और नटराज जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए वो बैलेंस के सिद्धांत को भी प्रतिरूपित करता है। मैंने आज थोड़ा यहाँ आने से पहले क्या क्या चर्चा हुई राज्यसभा में, उसमें हमारे एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर कितना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं। ये सारे जो चित्र लगाए हैं वो हमारे हजारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले, और कोई ये न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में कहा गया हर कोने से हमें अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबका सबसे अच्छा लिया है मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को
सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है। उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। मान्यवर, इसके अंदर संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डॉक्टर BR आंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काजू, KT शाह, आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, KM मुंशी, ऐसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। परंतु इतना ही नहीं, संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसके अलावे भी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लजपत राय और राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाले हर महापुरुष की भावनाओं का ये महापुरुष ने उल्लेख कर कोई न कोई सिद्धांत को प्रस्तापित किया है। मान्यवर, जब इतने सारे मनुष्यों का अच्छा विचार जिस संविधान में हो, उसको सफल होना ही था। ये संविधान सफल होने के लिए संविधान सभा की चर्चा अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत, इसमें से निपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी इसके अंदर हमने समाने का प्रयास किया था। मान्यवर, 75 साल हो गए संविधान को किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारी सरकारों ने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये चर्चा समय उचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं आंबेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी है।